हाँ जी दोस्तों, तो आज हमें स्टॉक मार्केट में एक नए स्कैम, रादर देन यूजिंग द वर्ड स्कैम आई वुड यूज द वर्ड मैनिपुलेशन का पता लगा। और जिस एंटिटी ने ये कांड किया, नाम है उसका जेन स्ट्रीट, जो कि न्यूयॉर्क की एक फर्म है इंडिया में जिसकी एग्जिस्टेंस है। अब इन्होंने ये मैनिपुलेशन किया कैसे, और थोड़ा सा इनका मोडस ऑपरेंडी मैं आपसे समझाना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ। फिलहाल रिपोर्ट ये है कि सेबी ने ऑर्डर कर दिया है कि इस एंटिटी का लगभग 4,840 करोड़ रुपए जब्त किया जाएगा। इन्होंने लगभग 35,000 करोड़ से ऊपर की इनकम की है, जिसमें से जब्त केवल 4,840 करोड़ ही अभी किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या ये अमाउंट परमानेंट जब्त होगा या फिर ये एंटिटी, जैसे ऑलरेडी ये इन्होंने अपील फाइल करने का डिसाइड कर लिया है तो आगे फाइल करते हैं, क्योंकि सेबी के डिसीजन के अगेंस्ट आप सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकते हैं और आप डिफरेंट और कोर्ट्स के भी आपके पास ऑप्शन है। तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। बट फिलहाल अब इन्होंने किया क्या है, और मैं आपके सामने सारा मोडस ऑपरेंडी रखता हूँ, इनका मतलब करने का तरीका इनका सारा समझाता हूँ। देखो ये हुआ क्या, जेन स्ट्रीट के लोग क्या करते थे कि सेबी की ना एक रेगुलेशन बनी हुई है। उस रेगुलेशन के अनुसार कोई भी एंटिटी जो है एक दिन के अंदर 15% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसके 15% से ज़्यादा या फिर 7,500 करोड़ विच एवर इज हायर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता एक दिन के अंदर। ये सेबी की रेगुलेशन है। ओके, अब इन्होंने इस रेगुलेशन का प्रॉपरली पालन किया, परंतु ये अलग दिमाग लगाते थे। इन्होंने क्या किया, यानी कि सेबी की रेगुलेशंस के अंदर रहकर इन्होंने रोज सुबह क्या करते थे, निफ्टी एक होती है निफ्टी, जो कि आप नॉर्मली जानते हैं कि निफ्टी कैसे बनती है। एक होता है निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक ऑब्वियसली बैंकों के शेयर से मिलकर बनता है। तो ये लोग क्या करते थे, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा, इन तीनों बैंक्स के शेयर सुबह सुबह कैश मार्केट में खरीद लेते थे। ओके, इंट्राडे के अंदर कैश सेगमेंट के अंदर शेयर खरीदे इन्होंने, और फिर इन्हीं तीन बैंकों के फ्यूचर भी खरीद लेते थे। अब इससे बाकी रिटेलर्स को क्या पता लगता था, छोटे छोटे हम जैसे शेयर होल्डर्स को क्या पता लगता था कि भाई साहब कैश में भी खरीद हो रही है और फ्यूचर के अंदर भी खरीद हो रही है, मामला तो गर्म है। रिटेलर घुसना शुरू करता था इनके साथ साथ। भाई रिटेलर घुस रहा है, यानी कि शेयर ऊपर जा रहा है। इसी के भरोसे निफ्टी बैंक भी ऊपर जाना शुरू कर देता था। अब निफ्टी बैंक जब ऊपर जाता था तो शाम होते होते ये क्या करते थे, पुट यानी कि ऑप्शंस खरीद लेते थे। और इन्होंने नीचे की पुट खरीद ली। क्यों? क्योंकि पुट का प्राइस बहुत नीचे गिर चुका होता था शाम होते होते, क्योंकि सारे खरीद रहे हैं तो गिरने का चांस कम है, तो पुट का प्रीमियम जो होगा बहुत कम होगा। तो इन्होंने पुटें खरीद ली। अब पुटें खरीद के इन्होंने जो सुबह खरीदे थे कैश में और फ्यूचर में, उन्हें बेचना शुरू कर दिया। अब जैसे बिकना शुरू हुआ, भाई साहब रिटेलर भी घबरा गए, ओहो हो गया कांड, लग रहा है कोई गड़बड़ न्यूज आ गई। उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। अब जैसे ही निफ्टी बैंक नीचे आ रही है, पुट का प्राइस 5 या 6 रुपए वाली पुट 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, मतलब 5-5, 6-6 गुना एक दिन के अंदर बढ़ जाती थी। और वहां से इन लोगों ने इस तरीके से प्रॉफिट कमाया। हालांकि ये सेबी की रेगुलेशन के अंतर्गत रहकर इन्होंने सब कुछ किया, मतलब डेली लिमिट के अंदर रहकर कुछ किया, डेली लिमिट को ब्रीच नहीं किया। बट सेबी ने फिर भी ये कहा है कि भैया किया तो तुमने मैनिपुलेशन है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ तो तुमने गलत किया है ना। रिटेल इन्वेस्टर्स तो इस मैनिपुलेशन के अंदर बेचारे फंस गए कि तुमने उन्हें यह दिखाया कि देखो मार्केट में बहुत ज्यादा बाय आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर बेचारा बाय करने लग गया। फिर जब तुमने बेचे तो रिटेल इन्वेस्टर को पता भी नहीं लगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां से गेम कर रहे हो, और वो बेचारा वहां पे भी फंस गया। तो फिर तो ले देकर सारा नुकसान किसका हुआ? रिटेल इन्वेस्टर्स का। मैं हमेशा से ये कहता हूं, इनफैक्ट मैं क्या, सेबी कहता है
कि भारत में 93% फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लॉस कमाते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर कमाते हैं, और 7% जो प्रॉफिट कमाते हैं वो ऐसी बड़ी बड़ी एंटिटीज कमाती हैं। तो इसलिए कभी भी शेयर मार्केट में आना हो तो एक उसूल बांध लो, यानी कि माथे पर तिलक लगा लो। वो क्या कि हमेशा अच्छे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टर बनोगे, ना ट्रेडर बनने की कोशिश करो और ना ही फ्यूचर एंड ऑप्शन या जैसी चीजें करने की कोशिश करो। ये आपके सक्सेस का एक अच्छा मंत्र हो सकता है। ये मैं नहीं, खुद सेबी कहता है कि 93% जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं वो लॉस कमाते हैं इस मार्केट के अंदर। तो देखो, अब इस कंपनी ने, इस एंटिटी ने जो भी मैन्युपुलेशन की होगी उससे इसको तो 35-36 हजार करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जिसमें से 4000 करोड़ 800 करोड़ चलो जब्त भी हो जाएगा। बट सोचो अगर किसी ने इतना कमाया है तो लॉस किसका हुआ होगा, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का, और अच्छे खासे लेवल का लॉस हुआ होगा। न केवल इससे लॉस हुआ बल्कि और भी लॉस हुआ। कैसे? अब जब आज इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, सेबी ने इनके पैसे जब्त करने का डिसाइड किया, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया, तो फिर अब बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे शेयर्स हैं, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लाइक सीडीएसएल, लाइक मोतीलाल ओसवाल, लाइक न्यूमा वेल्थ, ये सारे शेयर आज धड़ाम करके नीचे गिर गए। फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 6.5% नीचे गिर गया, बीएससी का शेयर। सिमिलरली सीडीएसएल 3.5% नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि इन सब की इनकम प्रभावित हुई ना। क्यों? क्योंकि ये एंटिटी क्या करती है भाई, जो जेन है, ये लोग क्या करेंगे, जो शेयर खरीदेंगे वो कहीं ना कहीं बीएससी की इनकम बनेगी, सीडीएसएल की इनकम बनेगी। अब एनएसडीएल पे क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है। एनएससी पे क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि एनएससी लिस्टेड नहीं है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट है उसके शेयर गिर गए, जो डिपॉजिटरी लिस्ट है सीडीएसएल उसके शेयर गिर गए। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को आज इस तरीके से भी लॉस हुआ। बेचारों इन्वेस्टर्स को तो पता भी नहीं लगा कि लॉस कहां कहां से उन्हें हो रहे हैं, किस कारणों से शेयर गिर रहे हैं। तो क्या बीएससी या सीडीएसएल के शेयर में फंडामेंटली कोई वीकनेस आई होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस घटना ने केवल ये अंजाम दे दिया। ठीक है, तो अगेन एज एज अ शेयर मार्केट, अगर आप मार्केट के अंदर आना चाहते हो या उसको समझना चाहते हो तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, मैं क्या, सेबी खुद आपको सजेशन देता है कि भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन से हमेशा बच के रहना चाहिए और इन्वेस्टर बनो, इन्वेस्टर बनो, इन्वेस्टर बनो। ठीक है जी। चलिए एक और बात, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि मल्टी बैगर शेयर्स को कैसे ढूंढा जाता है, यानी कि किस प्रकार से, और मल्टी बैगर शेयर्स जब हम कहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट या क्या क्या एस्पेक्ट्स देखे जाने चाहिए, तो फिर अगर आप ये चीज़ें समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो हमारा कल से एक वेबिनार शुरू है सैटरडे को शाम को 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे वो वेबिनार होगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी मल्टी बैगर शेयर के अंदर क्या क्या देखा जाता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की काफ़ी आर्ट समझ आएगी कि किसी भी शेयर में कैसे कैसे क्या क्या देखना चाहिए जब आप उस शेयर को पसंद करने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही नॉलेजेबल सीरीज़ के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।